बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूअर्स, मैं फिर हाज़िर हूँ अपने स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। तो ये किस तरह से बनती है आप लोगों को देखनी पड़ेगी अब रेसिपी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ ताकि आप लोगों को पता चले ये बिरयानी मैं कैसे बना रही हूँ। तो हम आ गए हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। इसको मैंने जो है ना बारीक कटिंग कर लिया था और हमने ले लिया था 1 कप से कम जो है मैंने लिया है ऑयल। और अब हमने इसको ना प्याज को अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर देंगे। इसी के साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो कितनी प्यारी सी गोल्डन से कलर में माशाल्लाह से आ गई है। तो बस हमने अपनी प्याज का यही कलर हमें चाहिए था। तो यहाँ पे जो है ना मैंने प्याज को अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे दिया है और अब मैंने ऑयल में से सारी प्याज जो है ना वो निकाल ली है। इसी के साथ यहाँ पे अभी हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 7 से 8 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ से। उनको मैंने जो है ना रफली चॉप कर लिया है और इसको जो है हमने प्याज निकालने के बाद अब हम इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं करना है टमाटर को। तो हमारी बिरयानी जो है ना माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाली है। तो आप लोग एक एक चीज़ को लाजमी देखिएगा और आप लोगों ने हर चीज़ को फॉलो भी करिएगा। इसी के साथ टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हुए थे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन को हमने कूट कर इसमें डाल दिया है। मैंने हाथ के हाथ ही इसमें कूटा है और हमने डाल दिया है। इसका जो टेस्ट आता है वो एक अलग ही होता है। तो आप लोग इन चीज़ों को लाजमी फॉलो किया करें। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 kg चिकन। अच्छे से वॉश करके साफ़ सुथरी हमने कर ली थी अपनी चिकन को और अब हम इसमें डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छे से अपने लहसुन में इसको लहसुन अदरक के अंदर हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी सी टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करना है बहुत ही अच्छी बनाने के लिए बिरयानी। तो यहाँ पे जो है मैं लहसुन अदरक के अंदर अच्छे से अपनी चिकन को फ्राई कर लूँगी। इसी तरह से अच्छी सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी अच्छी सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो यहाँ मैंने अभी जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं पैकेट का मैंने मसाला यूज़ किया, बिरयानी मसाला। शान का ले लें, नेशनल का, कोई भी ब्रांड का, अगर आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग वो ले लें। और आप लोगों ने चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने मसाले को जो है ना पानी के अंदर मिक्स करके फिर डालिएगा, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 से 5 टमाटर। इनको मैंने इस तरह से शेप आप लोग देख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा हमने छोटे कटिंग करने हैं। तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से हमने इसको भून लेना है साथ के साथ। और बस यहाँ पे जो है ना ये अच्छे से पक गया था और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी 1 गिलास। इतना पानी हम डालेंगे जितने में जो है ना हमारी चिकन और आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ और पक जाएँ। अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाती। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है ना 5 से 7 मिनट में हमारी जो है ना चिकन, आपको पता है चिकन बहुत ही जल्दी गल जाती है, आलू भी जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पे ये गल चुकी है और पानी भी यहाँ पे खुश्क हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसको थोड़ा सा और भून लेना है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी वो खुश्क हो जाए। और इसी के साथ अभी हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने एक प्लेट के अंदर ले लिया है पुदीना। अच्छे से धो के मैंने पुदीने की पत्तियों को तोड़ लिया था, इसको हम डाल देंगे। अगर आप लोग को इसका टेस्ट पसंद हो, इसकी खुशबू पसंद हो तो आप लोग डाल दें, नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने हरा धनिया ले ली थी, 1 गड्डी कटिंग कर लिया था उसको भी और अच्छे से वॉश कर लिया था। तो मुझे तो इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को जिस हिसाब से पसंद हो आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा जो है ना वो बिरयानी के कोरमा जो हमने तैयार किया है वो कितना अच्छा सा मज़ेदार सा उसके ऊपर कलर आया और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। बस कैमरे की नाक नहीं है, नहीं तो आप लोग इसकी खुशबू सूंघते हैं ये कितने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। इसको खुशबू को हम बढ़ाने के लिए यहाँ मैंने ले लेना है केवड़ा एसेंस। तो यहाँ मैं जो है ना 1 से 2 कतरे जो है ना वो केवड़ा एसेंस के डालूँगी। ये भी हमारी बिरयानी को जो है ना बहुत मज़े का इसकी खुशबू को महका देता है। घर में बिल्कुल बहुत खुशबू महक जाती है। जैसे बाज़ार वालों की जो खुशबू होती है ना बिरयानी की, वो इन्हीं ही एसेंस की वजह से होती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को अगर डालेंगे तो आपकी भी बिरयानी में खुशबू वैसी ही आएगी। तो बस यहाँ पे जो है हमारा कोरमा रेडी हो गया, हम इसको ढक देंगे। तो अब हम तैयारी करेंगे अपने चावलों की। चावल तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीले के अंदर पानी डाल दिया था। अच्छा खासा हमने पानी इसमें ले लिया और इसको हमने अच्छे से पका लिया है। जब हमारा पानी अच्छे से पक जाए इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े मैंने 1-1 इंच के टुकड़े लिए हैं दालचीनी के और 7 से 8 हमने लौंगे ली हैं, 7-8 हमने ली हैं काली मिर्चें।
तो वो मैंने इसमें डाल दी है पानी के अंदर। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है नमक। नमक डाल देंगे हम पानी में। जब हमारा पानी पक जाए उसके बाद आप लोगों ने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसी के साथ यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का तेज़पत्ता लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। ओके, तो ये चला गया हमारा। तो अब हमने क्या करना है, हमने पानी को ढक देना है, अच्छे से हमने इसको उबाल आने देना है ताकि हमारे जो हमने मसाले डाले हैं वो इसमें अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पे हम इसको ढक देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे 1 से 2 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके थे। देखिए पानी कितना अच्छे से पक रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उबाल आ गया है। यहाँ पे मैंने जो है 3 कप ले लिए थे चावल। इनको अच्छे से हमने भिगो लिया था, आधे घंटे के लिए धो के मैंने इनको भिगो दिया था। और मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी इन चावलों को। तो आप लोग जो भी चावल लें आप लोग अपने हिसाब से उनको देख लीजिएगा कि कितनी देर हमने उनको भिगोना है। चावलों को लाजमी धो के भिगोएं तो वो अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप लोग इनको फॉलो किया करें। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है वाइट सिरका। ये जो है हमारे चावल को टूटने नहीं देगा, बहुत अच्छा सा हमारे चावलों का लुक आएगा। तो आप लोग इस चीज़ को लाजमी ऐड करिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छे से इस पर उबाल आ गया है और चावल हमारा कितना खिला खिला सा है। और बस यहाँ पे 1 कनी पे आप लोगों ने चावल, जब चावलों में 1 कनी रह जाए तो आप लोग उसके बाद उस टाइम चावल को निचोड़ दें। तो यहाँ मैंने चावल इसमें से निकाल लिए थे, बस जो नीचे रह गए थे वो मैंने कहा चलो अब तह लगानी है हमने, तो फिर हम इसको रहने देते हैं। तो मैं आप लोग को इतना क्लोज़अप करके इसीलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग हर चीज़ को करीब से देख सकें। आप लोगों को जो ना समझ आए तो आप लोग को ईजी रहे, आप लोग ईजीली देख सकें। तो यहाँ हमने नीचे जो है इसके अंदर डाल देने हैं चावल। तो सारे मैंने ये नीचे जो है ना यहाँ पे चावल, पहले एक तह हमने चावल की दी है, फिर हम अपने सालन इसमें जो है हमने कोरमा जो अपना बिरयानी का रेडी किया है वो हम इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं कोरमे के अंदर हमने कोई बिल्कुल पानी की तरह नहीं रखा है। आप लोगों ने इसको इसी तरह थोड़ा खुश्क रखना है ताकि ईज़िली हमारी तह लगे, नहीं तो चावल जो होंगे वो हमारे ढह जाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर, अब चावलों की फिर दूसरी लेयर देंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने कोरमा तैयार किया है वो इस पर डालेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है मैंने दूसरी लेयर जो कोरमे की थी वो मैंने चिकन के वो इस पर डाल दी है सारी। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं बिल्कुल भी ग्रेवी, हल्की हल्की हमारे सालन के अंदर ग्रेवी टाइप है, नहीं तो और कुछ इसमें नहीं है। हमने सालन और ऊपर से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा और हरा धनिया और पुदीना भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इनका जो है ना फ्लेवर बिरयानी में बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग को पसंद हो तो आप लोग इसको डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप लोग थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी के बाद लास्ट अब हमारी आ गई है चावलों की लेयर। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो है हमने चावल की लास्ट लेयर जो है ना वो चावल की लगा दी है। तो ये बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है बिरयानी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ यहाँ पे मैंने जो है जर्दे का रंग ले लिया था, इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया था और हमने इसको अपने चावलों के ऊपर डाल दिया है। तो बिरयानी की तो रौनक है जर्दे का रंग। इसी के साथ जो तली हुई प्याज थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और अब हम ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर ये हरी मिर्चें। अगर आप लोग को पसंद है स्पाइसी तो आप लोग ऐड कर लिएगा, नहीं तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही हमने इसके ऊपर जो पुदीना बचा था मैंने वो भी इसके ऊपर डाल दिया है। और बस यहाँ पे अब हमारी जो है ना बिरयानी वो तैयार है दम के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो पतीली के नीचे पहले एक तवा रखना है, फिर आपने ढक्कन के ऊपर ने दस्तरखान लपेट के दम दे दें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बिरयानी को अच्छा सा दम आ गया है और बस 5 से 7 मिनट लगे थे हमारा दम लगने पे। और बस यहाँ पे जो है मैं अब आप लोगों को इसका लुक दिखाती हूँ, कितनी मज़ेदार और यम्मी सी हमारी बिरयानी लग रही है। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप लोग क्या चाहते हैं मैं आप लोग के लिए और किस किस तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आप लोग के लिए भी और अच्छी और जिस तरह की अगर आप लोग चाहते हैं मैं उस तरह की रेसिपीज़ बनाऊँ। तो बस ये है आज का हमारा बिरयानी का ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। देख सकते हैं आप लोग कैसे एक एक चावल खिला खिला सा और ज़बरदस्त सा हमारे खिले खिले चावल से बिरयानी हमने कितनी अच्छी सी बनाई है। चावल कोई भी हमारे इस तरह के टूटे नहीं हैं, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनती है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में मज़ेदार सी और यम्मी सी रेसिपी के साथ। बस इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।